गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बहुत सारे टर्म को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ स्पैन क्यों इम्पॉर्टेंट है, लाइफ स्पैन में किसके किसके लाइफ स्पैन कितने होते हैं, वो भी। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक बार हॉर्स का जो मैंने 62 ईयर्स लिखा था, बहुत जगह मैंने क्रॉस चेक किया तो इसमें लगभग 15 से लेकर के 25 ईयर्स तक की ही मुझे लाइफ स्टैंडर्ड मिली, बाकी ऑलमोस्ट सब सही है डियर स्टूडेंट्स। फिर लाइफ स्पैन देखा गया, जुवेनालिटी किसे कहते हैं, मैच्योरिटी किसे कहते हैं, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होती है, प्लस जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेरिएशन होता है, वेरिएशंस वगैरह को हम लोग ऑब्जर्व किए थे, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ देखा गया था, प्लस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था। डियर स्टूडेंट्स, जब मेथड देखा जाए तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब जरा देखा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता क्या है। समझो कि ए टर्म उस समय लिया जाता है जिसका मतलब सिंपली क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब कि जब सेक्स गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट एब्सेंट हो उसे एसेक्सुअल कहते हैं। समझना, जब सेक्स गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट एब्सेंट हो उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्या है इसमें कि जो प्रोडक्शन होता है, देखो अब गैमेट्स का फ्यूजन तो एब्सेंट है, तो मतलब जो भी रिप्रोडक्शन करेगा एक ही बॉडी रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर एक टाइप के बॉडी से दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म बनाया जाए तो वो तो पहले वाले पेरेंट्स के जैसा होगा ना। एग्जाम्पल अगर लेते हो तो मान लो एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है ना। अमीबा अगर आगे चल करके डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, तो बेटा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस अमीबा का है वही सेम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस अमीबा का होगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होगा ऑफ स्प्रिंग का वो भी सिंगल पेरेंट से होगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ गैमेटिक फ्यूजन। ये तो डिस्क्रिप्शंस में क्लियर है ना। अब जरा देखा जाए, अब जब इसके ये तो पेरेंट हो गई ना, बोल बेटा, ये पेरेंट हो गई, लेकिन ये क्या हो गई, ये तो ऑफ स्प्रिंग हो गई ना, बोलिए हाँ या ना। तो बेटा ये देख, पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज ये है कि अब ये ऑफ स्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल आइडेंटिकल है। क्या है कि ये पेरेंट्स के जैसा दिखता भी है, पेरेंट्स के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को भी रखता है, तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल है। साथ साथ अगर देखा जाए किसके हिसाब से, तो पेरेंट के हिसाब से, जिसका एग्जाम्पल अपन क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लोन कहते हैं। यानी अब अगर देखा जाए तो कोई कह दे कि क्लोन किसे कहेंगे, तो आप सीधे कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से, उसी चीज़ को अपन क्या कंसिडर करते हैं, क्लोन कंसिडर करते हैं। आई होप ये आपको परेशान नहीं किया होगा समझने में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, जैसे कि देखा जाए इन्वॉल्वमेंट जो होगा क्लोन बनाने में वो एक्चुअल में माइटोटिक डिवीजन करेगा, नॉट रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन रहेगा। क्या रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन रहेगा, जिसमें कि कह सकते हैं कि सोमेटिक पार्ट किसका होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का होगा, जिसके अंदर वेरिएशन बिल्कुल टेक प्लेस नहीं करेगा। क्या डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन बिल्कुल टेक प्लेस नहीं करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये किस में पाया जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। जिसे लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा तो प्लांट में अपन क्या कहेंगे, प्लांट्स में इसका नाम जो हो जाएगा दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी प्लांट में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे जरूर, लेकिन वो जो मेथड होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब जो वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आता है, तो सबसे पहला आएगा बर्डिंग, दूसरा आएगा फीजन, तीसरा आएगा फ्रेगमेंटेशन, चौथा आएगा रीजनरेशन, पांचवा आएगा गैमे, नेक्स्ट आएगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन।
लास्ट आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बाद आएगा कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल मेथड होगा कि आर्टिफिशियल मेथड होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कंबाइनली पढ़ा रहा हूँ, सो मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा और मैं ये झंझट खत्म करूंगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि पहला चैप्टर है, उतना ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये बात रही तो क्या रहा, जिसमें कि देखो वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बर्डिंग। चलो बहुत अच्छी बात है कि बर्डिंग आई। बर्डिंग का मतलब क्या रहता है कि बर्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें एक स्मॉल आउट ग्रोथ होता है जो अराइज होता है पेरेंट बॉडी से। कहाँ से अराइज होता है? पेरेंट बॉडी से अराइज होता है, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। जैसे देखो कि पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी डिवाइड हुआ, जिसमें न्यूली फॉर्म रीजन है ना, उसे अपन क्या कह रहे हैं? बर्ड्स कह रहे हैं, और ये क्या है? पेरेंट बॉडी रह गया, तो मतलब ये बर्ड्स कहलाया, और इसी एंटायर इवेंट को बर्डिंग कहलाया। ये किस में ऑब्जर्व होता है? तो ईस्ट में ऑब्जर्व होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखा जाए कि ये बर्डिंग आखिर कितने टाइप के होते हैं। देखा जाए कि बर्डिंग मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सोजीनस बर्ड्स। अब कहोगे कि बाप रे, ये कौन सा टर्म आ गया एक्सोजीनस बर्ड? डियर स्टूडेंट, एक्सोजीनस बर्ड्स वो है जो एक्सटर्नली ग्रो करता है पेरेंट्स के सरफेस पे, यानी पेरेंट के बॉडी सरफेस पे। जरा देखो डायग्राम में ये हाइड्रा नहीं, बेसिकली ईस्ट का दिखाया गया, लेकिन ये हाइड्रा और साइकन में होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट, यानी जो आउटसाइड बर्ड का फॉर्मेशन करे। लेकिन सेकंड टाइप क्या आता है? एंडोजीनस बर्ड्स। एंडोजीनस बर्ड का मतलब होता है कि ऐसे बर्ड जो बॉडी के इनसाइड फॉर्म करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एंडोजीनस बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और ये इनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है? मतलब जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होता, मैंने इन थोड़ा सा ज़्यादा दूर बना करके रख दिया था, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में है साथ में। ठीक है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, जिसे क्या कह सकते हो? अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस में मास ऑफ आर्कियोसाइट्स जो होता है, आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, याद रखना। ये आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं? टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं। ये टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या? ये टोटीपोटेंट सेल्स वो हैं जिसके पास कैपेसिटी, क्या चीज का होता है? कैपेसिटी टू ग्रो होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? कैपेसिटी टू ग्रो होता है। ये आर्कियोसाइट्स इस जैम्यूल से बाहर आते हैं, किस रीजन से? तो माइक्रोपाइले रीजन से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखा जाए कि ये एक्चुअल में स्पॉन्जिला, या फिर जिसे आप सिंपली कह सकते हो स्पॉन्ज, है ना, जो एनिमल किंगडम में क्या किस नाम से जाना जाता था? फाइलम पॉरीफेरा। आई होप एनिमल किंगडम आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन क्या कहा जाए, पढ़े ही होंगे, है ना। अब कुछ लोग तो नहीं पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन खैर देखा जाए। अब ये जो रीज़न रहा माइक्रोपाइल, ये एक्चुअल में माउथ के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, इसके ऊपर लीड लगी रहती है, ऐसे करके। क्या लगी रहती है? लीड लगी रहती। ये लीड इसे कवर कर रहा होता है। अब माइक्रोपाइल जैसे ही ओपन होगा तो सारे आर्कियोसाइट डिस्पर्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, और एक आर्कियोसाइट से न्यू स्पॉन्जेस फिर ग्रो करेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब तीसरा बात करते हैं, जिसका नाम क्या कहते हैं? स्ट्रॉबिलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअल में स्ट्रॉबिलाइजेशन है क्या? ये स्ट्रॉबिलाइजेशन एक्चुअल में कि सिमिलर सेगमेंट है रिपीटेटिवली फॉर्म्ड बर्डिंग का। मतलब अब क्या है कि आपने बर्ड्स देखा होगा, जैसे इफायरा और प्लेन्यूला ऐसे करके ग्राउंड में अटैच होते हैं। क्लियर है? ऐसे करके देखे हो आप, एनिमल किंगडम में आपको बनाया गया था कुछ इस टाइप में, है ना। अब देखो कि ये सीरियली है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये सीरियली है। सो इसी सीरियली अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रॉबिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉबिलाइजेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ऑरेलिया का मतलब क्या होता है? जेलीफिश। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके जो लार्वा होते हैं इफायरा और प्लेन्यूला, कारण जब एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको 2 टाइप के लार्वा बताए गए थे। किसके? सिलेंट्रेटास के। दैट इज, पहला लार्वा था जिसे अपन
प्लैन्युला कह रहे थे, दूसरा इफायरा कह रहे थे, मतलब कि एक पॉलिप्स और दूसरा मेडुसा कह रहे थे। आई होप ये सब सारे स्ट्रक्चर्स आपको पसंद होंगे, इस वजह से आपको समझ में आ रहे होंगे। जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू कर ले एनिमल किंगडम को जब मैं बता रहा हूँ, इससे आपके एनिमल किंगडम भी रिवाइज होते चले जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन फिजन के बारे में, यानी सेकेंड इवेंट फिजन किसे कहते हैं। फिजन नाम ही क्लियर है, मतलब विभाजन होना, बॉडी से डिवाइड होना, मतलब कि जब पेरेंट बॉडी डिवाइड करेगा दो और दो से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स पे जो कि आइडेंटिकल किसके होंगे, पेरेंट्स के होंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। फिजन कितने टाइप के, फिजन अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, और चौथा जो ये तीसरा जो होता है दैट इज प्लाज्मोटॉमी कहते हैं, ठीक है, जिसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब पहला बात करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन में अगर देखा जाए तो पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है 2 आइडेंटिकल हाफ्स में। क्यों? क्योंकि नाम ही है बाइनरी, मतलब 2। अब बाइनरी फिजन 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन किसी भी प्लेन में हो जाएगा, कोई किसी पर्टिकुलर प्लेन पर फिक्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल पेरेंट है, वो सीधे डिवाइड हो जाएगा किसमें, डॉटर सेल्स में। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड जो आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टेक्स प्लेस करेगा ना डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, किसे टेक प्लेस करेगा, तो प्लेन ऑफ डिवीजन जो होगा इसका कि क्या कह सकते हैं, अकर इन ओनली लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ बॉडी। क्लियर है, उसे अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जिसका एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का क्या चीज है, दैट इज युग लेना। युग लेना डियर स्टूडेंट्स, जरा देखो कि अगर ये रहा, है ना, कुछ इस टाइप में, तो डिवीजन जो होगा ये इसका लॉन्गिट्यूडनल इस प्लेन पे होगा। क्लियर है, इसे अपन क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स के बाद जो तीसरा आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देते हैं। अब ट्रांसवर्स है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन से डिवाइड होगा, यानी किस प्लेन पे अकर होगा, तो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा, है ना, अकर इन ट्रांसवर्स एक्सिस। कहां पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज पैरामीशियम होगा। क्लियर है, पैरामीशियम आप जानते हो कि ये जब भी डिवाइड करेगा कुछ इस टाइप का दिखता है, चप्पल के आकार का, आप जानते हो, है ना। क्योंकि मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। बॉडी के ऊपर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। बॉडी के ऊपर इसके पास क्या प्रेजेंट रहा, सीलिया प्रेजेंट रहा। अब जब भी ये डिवाइड होगा तो वो अपने ट्रांसवर्स एक्सिस पे डिवाइड होगा, मतलब कुछ इस टाइप। अब जरा देखो, क्योंकि न्यूक्लियस है 2 टाइप में, है ना, तो 2 टाइप में न्यूक्लियस है तो इसे इजीली डिवाइड होने में मदद मिल जाएगा। सो डिवीज़न जो होगा वो किस प्लेन पे होगा, तो ट्रांसवर्स प्लेन से होगा। जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। क्लियर है, ये थोड़ा सा गरीब टाइप का पैरामीशियम दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा अमीर बना दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब जरा देखा जाए, ये ट्रांसवर्स हो गया। ट्रांसवर्स के बाद डियर स्टूडेंट्स अब कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज डी
जिसका नाम क्या चीज है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन आपको क्लियर पता है कि कहां से होगा, जो भी डिवीजन होगा वो ऑब्लिक्यूली होगा। क्या चीज होगा, ऑब्लिक्यूली होगा, जिसका एग्जाम्पल जो होगा दैट इज कौन होगा, सीरेटियम होगा। क्या होगा बेटा, सीरेटियम होगा। मान लो कि ये एक बॉडी रहा, ठीक है, इस टाइप में। अब जब भी ये डिवाइड करेगा तो डिवीजन इसका इस टाइप में स्टार्ट होगा, ऐसा दिख रहा है। इसे अपन क्या कह रहे हैं, इसे अपन ऑब्लिक्यू कह रहे हैं। आ रही बात समझ में, ये ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन्स है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपन बात करते हैं जिसका नाम सिंपली अपन क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन, क्योंकि आज हम लोग इसे कंप्लीट कर ही लेंगे। मल्टीपल फिजन होता क्या है जरा समझेंगे अपन। ये क्या लिखा गया भाई, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जरा देखो, ये उस समय होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा। क्या चीज होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तब होगा। ड्यूरिंग, कब, अनफेवरेबल में। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल अपन अमीबा का लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि अब बॉडी तो फेवरेबल कंडीशन पर नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये बॉडी के ऊपर सिस्ट डेवलप करेगा, कुछ इस टाइप में, है ना। ये जरा देखो, इसे अपन क्या कहेंगे, सिस्ट वॉल कहेंगे। अब सिस्ट के अंदर बेसिकली छोटे 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 क्या प्रेजेंट होंगे, अमीबा प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये जो सिस्ट है ये बेसिकली वॉल के तौर पर एक्ट कर रहा है जो इसे प्रिवेंट करता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन जैसे ही रिटर्न होगा, यानी अब ये तो अनफेवरेबल कंडीशंस पे आया, जब फेवरेबल कंडीशन से रिटर्न होगा तब ये सिस्ट रप्चर कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिस्ट रप्चर कर जाएगा, और रप्चर करने के बाद बेसिकली क्या करेगा कि जो भी सेल्स होंगे वो सेल्स इजीली निकल करके वो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक न्यू सेल्स का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। इससे क्या रहा कि अब पैरामीशियम अपना जो क्या कह सकते हैं, पैरामीशियम नहीं कहो, एग्जाम्पल इसका ले लो, मलेरियल प्लाज्मोडियम। क्लियर है, ये मलेरियल प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। इसके बिहाफ पर जब देखोगे तो ये उस समय अच्छे तरीके से होगा जब बेसिकली कंडीशंस अनफेवरेबल हो, तब ये अपने प्रोजेनी को जिंदा रख सकेगा, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करके रख सकेगा, तब जाकर के ये क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन जो तीसरा बात करते हैं इस चीज को अपन क्या कहते हैं, दैट इज प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। टॉमी का मतलब डॉग मत समझिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि कुछ लोग अभी तो घर में बैठ करके इतने मजे में होंगे कि देखो सर हमारे कैसे, देखो मम्मी पापा हमारे सर कैसे कैसे पढ़ाते हैं। हाँ भाई, है ना। चलो, प्लाज्मोटॉमी में क्या होता है, टॉमी का मतलब होता है कट, समझिएगा। अब जो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी जो होता है ये आगे चल करके डिवाइड करता है। अरे बात समझ में, मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी जो होता है डिवाइड करता है किसमें, मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में। किसमें डिवाइड करता है, डॉटर सेल्स में। किसका, इसमें एक चीज हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, जिसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज ओपेलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपेलिना हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, दैट इज फ्रेगमेंटेशंस के बारे में। अब
जब देखो कि फ्रेगमेंटेशंस किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि बॉडी जो होगा किस में डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब बॉडी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, यानी पेरेंट बॉडी किस में डिवाइड हो जाएंगे, पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे ना बेटा, बोलिए हाँ या ना। जब ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे, इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशंस कहेंगे। एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशंस का क्या हो जाएगा, दैट इज स्पाइरोगायरा, एल्गी है, आप जानते हो अच्छे तरीके से। स्पाइरोगायरा के बाद कौन हो जाएगा बेटा, स्पॉन्जेस हो जाएंगे, बोलिए हाँ या ना। स्पॉन्जेस के बाद कौन हो जाएगा बेटा, एकिनोडर्मेटास हो जाएंगे, आप जानते हो, स्टारफिश, ठीक है, ईटीसी हो सकते हैं। अब आप जानते हो प्लानेरिया है ना, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, क्लियर है, ध्यान रख लेना। मैंने क्यों लिखा है ये आपको अच्छे तरीके से पता है, क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंटेशंस और रीजनरेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, जबकि एकिनोडर्मेटा का स्टारफिश में भी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स वगैरह चला जाता है। सो अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर रीजनरेशन किसे कहते हैं। रीजनरेशन में अपन बहुत टाइप ऑफ रीजनरेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद गेमा, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब सारा कुछ देखेंगे। और अगेन उसके बाद जाकर के अपन क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर इवेंट ऑफ सेक्सुअल इवेंट्स डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद ये सबको कंप्लीट करते हुए अपन नेक्स्ट चैप्टर को आगे की ओर लीड करेंगे डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप उतना ही